फोटो लेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले काफी दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा था विभिन्न मांगों को लेकर। आज धरने का समापन कहें या कुछ और कहें ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, आज जिस तरीके से किन किन मांगों पर सहमति बनी, पिछले काफी दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था? भाई, ये छात्रों का धरना जैसे आपको भी मालूम है करीब 20-22 दिन से चल रहा था और इनसे लगातार बातचीत भी हो रही थी। तो लगातार बातचीत के माध्यम से ही एक तो इनकी विश्वविद्यालय प्रांगण में इंदिरा रसोई स्थापित करने की मांग थी, जो विश्वविद्यालय भी चाहता है छात्रों की सुविधा के लिए, छात्र छात्राओं के लिए इंदिरा रसोई को बाहर से भी खूब आते हैं यहाँ पे तो खाने की अगर सस्ता और अच्छा खाना मिले तो इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि 2000 इंदिरा रसोई पूरे राजस्थान में और खोली जाएंगी। उसके बाद में राजस्थान सरकार की तरफ से ही उनके भी सक्षम विभाग की टीम आई थी यहाँ पे, वो विजिट करके गई है। विजिट करके उन्होंने जगह भी तय कर ली है। वो खुद अभी उन्होंने ये कहा है कि 8 से 10 दिन के अंदर जल्दी ही वो उसके अंदर अपना थोड़ा सा और जिस हिसाब से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है वो करके इंदिरा रसोई यहाँ स्थापित करेंगे राज्य सरकार की तरफ। 15 सूत्रीय मांगे थी इनकी। मांगे वो इसमें बहुत सारी मांगे हैं और है जिसके अंदर ऐसी कोई मांग जैसे पूरी नहीं जैसे ई रिक्शा चलाने की मांग थी। ई रिक्शा पहले भी चल रहे थे, बीच में कुछ तकनीकी कारणों से मतलब वो खराब हो गए थे तो उनको ठीक करवा के और कल से ही चालू करवा दिए। ठीक है, तो ई रिक्शा वाली बात पूरी होगी। एक जैसे सरस्वती जी का मंदिर है तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बिल्डिंग पुरानी हो गई और हो गई तो उसके अंदर मतलब उसका रिपेयरिंग का काम है। तो अभी विश्वविद्यालय के जो अभियंता है उनसे बात करके उसको जल्दी दुरुस्त करा दिया। ऐसी कोई मांग नहीं, कुछ मांगे बसें चलाना और चलाना, कुछ राज्य सरकार की कुछ उनसे संबंधित थी और थी तो वहाँ पे वो सक्षम स्तर पे वहाँ पे बात करेंगे। और बाकी यहाँ से और भी कोई रिलेटेड चीजें हैं विश्वविद्यालय संबंधित, उसके बारे में प्रशासन इनकी मांगों के लिए छात्रों को बार बार आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है मांगों को लेकर। देखो, छात्रों से हमारा संवाद हमेशा रहता है तो लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी मांगों तो आप सीधे वार्ता ही कर लें और कर लें। ये बातें तो पहले दिन थी तब भी हम ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन चलो ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इनका भी प्रदर्शन करने का अधिकार है और चीजें मतलब काफी हद तक मतलब इनकी जो मांगे हैं वो मतलब उसमें प्रोग्रेस है उसमें। आंदोलन कर रहे विनोद भुदेली जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आज आंदोलन का समापन कर रहे हैं वो आप लोग, क्या किन मांगों पर सहमति बनी? आज आंदोलन हम कर रहे थे, हमने जिन तमाम जो हमारी सहमति की जो वार्ता थी फाइनली कल हो गई थी, लेकिन एग्जाम होने की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया कि आज हम पूरी टीम से वार्ता नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है। 2:30 बजे की बात थी, 3 बजे से मेरा एग्जाम था और फिर उसके बाद में 6 बजे में छूटना था। उसके बाद में 6 बजे के बाद में स्थिति ये बन रही थी कि मैं वापस आता जब तक प्रशासन निकल जाता, तो मैंने एग्जाम देना उचित समझा और फिर पूरी टीम से वार्ता करके मैंने सारी बातें इनको बताई कि अपनी इन मांगों पर मजबूत सहमति हो गई। ये चीज़ें अपने ऑन स्पॉट चल गई। ई रिक्शा कल ही चल गया था तो आज उसको हरी झंडी दिखाना काम बाकी था, वो आज दिखाएंगे। और तमाम जो हमारी मांगे थी जैसे मरम्मत की थी, इसमें कमेटी उन्होंने बिठाई, इंदिरा रसोई योजना के ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे दिखाए। तो जो हमारी जैसे BCM में जो ट्यूशन फीस कम करने का था उस पर वार्ता चल रही है और उसमें कुछ एडिशनल चार्ज थे। मांगों की लिखित में सहमति बनी है या फिर वैसे ही? मांगों की लिखित में सहमति जब होती है जब आश्वासन मिलते हैं, लेकिन हमारी मांगे तो हुई है, पूरी हुई है हमारी मांगे। तो ई रिक्शा चल गया तो लिखित वो क्या करेगी, जब प्रैक्टिकली हो गया तो लिखित क्या करेगी? हमारे साथ लोकेश जी भी हैं जिनका लंबा संघर्ष रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। सर, बार बार जिस तरीके से छात्रों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है एक यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी मांग मनवाने के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछले काफी दिनों से ये लोग भी धरना दे रहे थे, आपने भी जिस तरीके से लगातार धरना दिया पिछले साल हमने भी देखा। राजस्थान विश्वविद्यालय में पूरे प्रदेश के गरीब, किसान और मजदूर तबके के लोग पूरे प्रदेश यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थितियाँ हैं वो आपातकाल जैसी स्थितियाँ हैं। और पिछले वर्ष मैंने भी इसी तर्ज पे भाइयों के साथ संघर्ष किया था। 40 दिन संघर्ष करके पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव करवाए थे और छात्र शिक्षा निःशुल्क के लिए प्रयास किया था। इसी बार हिंदू स्वराज के छात्र नेता भाई रिंकू जी, भाई विनोद भुदेली जी ने 21 दिन लगातार संघर्ष करके जल समाधि भी ली और छात्र हितों के लिए संघर्ष किया। मैं मानता हूं जो छात्र या छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय की सीरत और सूरत बदलने का प्रयास करेगा
उस हर एक छात्र नेता का राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति और मैं स्वयं समर्थन करते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय में हर एक सोच, हर और व्यक्ति, हर एक दल जो राजस्थान विश्वविद्यालय में परिवर्तन की बात करता है, जो संघर्ष करता है, उसका हम समर्थन करते हैं। आप लगातार आंदोलन करते रहते हैं लेकिन मांग नहीं मानी जाती। इतना लंबा समय जिस तरीके से मांग मनवाने के लिए प्रशासन की नाकामी तो नहीं है? देखिए, बिना मांगे तो बिना रोए तो माँ ही दूध नहीं पिलाती है। और युवा वायु का उल्टा तो युवा तो संघर्ष करके ही अपनी जो बातें हैं मनवाता है। और जब राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे सरकार हो, जब तक हम अपने हक और अपने छात्र शक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक ये विश्वविद्यालय प्रशासन या चाहे सरकार हो, कोई नहीं सुनने वाले। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोएगा नहीं। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। से यहाँ ढोल नगाड़ों से छात्रों का उत्साह वर्धन किया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से ये 20 दिन से लगातार अपने धरने पर बैठे थे और अपनी मांग मनवाने के लिए जिस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाया और आज जिस तरीके से इनमें उत्साह है, मिठाई बांटकर जिस तरीके से ये लोग उत्साह में झूम रहे हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्र नेताओं की जीत हुई है। इस जीत का श्रेय कब तक है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र विभिन्न मांगों को लेकर बार बार प्रशासन के सामने आंदोलन करते हैं। आंदोलन की क्यों आवश्यकता पड़ती है ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए।